नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग दुर्गा सप्तशती का अध्ययन कर रहे थे। उस क्रम में हम लोगों ने 3 भागों में 54 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। आज हम 54 श्लोक के आगे जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक स्वमति अनुसार मैं अध्यापन कराऊंगा। हमने पिछले श्लोक में यह जाना था कि महामाया प्रभावेण संसार स्थितिकारिणा तत् अत्र विस्मयः न कार्यः न विस्मयः न कार्यः योग निद्रा जगतपतेः। तो यह जगतपति की ही योग निद्रा है और इन्हीं महामाया के प्रभाव से ही संसार की स्थिति संसार होता है और उसकी स्थिति होती है। संसार की स्थिति को करने वाली है यही, और इसमें विस्मय नहीं करना चाहिए, है ना। संसार स्थिति कारिणा तत् अत्र विस्मयः न कार्यः, उसमें विस्मय नहीं करना है। ठीक है। आगे कहते हैं ऋषि राजा को बता रहे हैं कि महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा। अब आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि एषा च माने और एषा हरे महामाया, यह हरि है। हरे अर्थात हरि की, पंचमी और षष्ठी में हरे शब्द बनता है, यहाँ पर षष्ठी संबंध अर्थ में लेना है ना। तो ऐसा यह हरे है अर्थात हरि की महामाया, महामाया है। ठीक है। यह हरि की ही महामाया है और तया महामाया तृतीया एक वचन, उन महामाया के द्वारा ही यह संपूर्ण जगत सम्मोह्यते, सम्मोहित किया जाता है अर्थात मोह में डाला जाता है। ठीक है। और कैसे डाला जाता है, तो ना समूह में सम्मोहन किया जाता है, सभी को इस सांसारिक भंवर में फंसाया जाता है। किसके द्वारा, तो तया महामाया, उन महामाया के द्वारा ही। ठीक है। जो इनको जान लिया वह भवसागर से पार हो गया। और आगे कहे कि ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ही सा। तो ही क्योंकि सा भगवती देवी, वह भगवती देवी ज्ञानी नाम चेतांसी अर्थात ज्ञानियों के भी चेतांश चित्त को, चेतांश अर्थात चित्त को, अर्थात ज्ञानियों के भी चित्त को क्या करती हैं, बलात् आकृष्य, बलपूर्वक आकृष्य माने खींच करके, मोहाय मोह में प्रयच्छति फेंक देती है। यह महामाया, महामाया भगवती देवी ज्ञानी नाम चेतांसी, ज्ञानियों के भी चित्त को बलात् बलपूर्वक आकृष्य माने खींच करके, मोहाय मोह में प्रयच्छति डाल देती है। ठीक है, मोह में डाल देती है। और क्या कहे आगे ऋषि बताते हुए कहते हैं कि तया विसृज्यते विश्वम जगते तच्चराचरम। कह रहे हैं कि एतत् चराचरम विश्वम जगत तया विसृज्यते, यह जो चर अचर यानी चर माने चलायमान, अचर माने जो स्थिर प्रकृति यानी पेड़ पौधे इत्यादि, और चर में जो जंतु हैं, जो प्राणधारी हैं, वो जो संपूर्ण विश्व, जो संपूर्ण जगत है, वह तया महामाया, उन महामाया के द्वारा ही विसृज्यते। अर्थात विसृज्यते अर्थात यहाँ पर सृज धातु है रचना करने के अर्थ में ना। तो वि अर्थात विशेषण सृज्यते अर्थात रचना की जाती है। ठीक है। विसर्जते अर्थात विसर्जन कर देना नहीं लेना है भैया, यहाँ पर सृज धातु है, वि उपसर्ग है। तो विसृज्यते अर्थात विशेषण रच्यते अर्थात अच्छी प्रकार से उन देवी के द्वारा ही संपूर्ण जगत की रचना की जाती है। विसर्जते अर्थात रचना की जाती है। ठीक है। चलिए आगे ऋषि क्या कहते हैं, सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये, सा विद्या परमा
मुक्तेर हेतुभूता सनातनी। अर्थात अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सा ऐसा, सा वही, ऐसा माने यह, प्रसन्ना प्रसन्न होने पर, जब यदि यह प्रसन्न हो जाती है तो नृणाम अर्थात मनुष्यों को, मुक्त अर्थात मुक्ति के लिए वरदा भवती, वरदान देने वाली होती है। यदि यह देवी महामाया प्रसन्न हो जाए तो नृणाम अर्थात मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदा अर्थात वरदान भवती देने वाली होती है, वरदान स्वरूप हो जाती है। क्यों? अगर ये महामाया किसी के ऊपर प्रसन्न हो गई है तो उसको घेरेंगे ही नहीं, और यदि उसको पकड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? व्यक्ति मुक्त होगा और भगवान नाम का जाप करेगा, और भगवान नाम का जाप ही इस कलयुग में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम मात्र ही आधार है, और महामाया ने जिसको नहीं पकड़ा वो नाम जप करेगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा। जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं हमारे, इसी प्रकार और भी कई संत हैं, लेकिन कुछ संत तो संत होते हुए भी मुंह में पड़े हुए हैं, है ना, तो उनकी बात नहीं कर रहा मैं। आगे कहे कि सा विद्या परमा, सा परमा विद्या, वही योग माया ही परमा विद्या है, अर्थात परा विद्या है ना, जिनको जान पाना इतना आसान नहीं है। और मुक्ते हेतु भूता, और सनातनी, वह सनातनी है, अर्थात हमेशा रहने वाली है, न उनका आदि है न अंत है। सनातन माने जो कभी अंत ना हो, जिसका कभी कोई अंत ना हो और जिसका कभी कोई प्रादुर्भाव ना हो, वह सनातन है। तो हमेशा रहने वाला सनातन, तो ये सनातनी है, तो ये भी हमेशा रहने वाली है। और यह मुक्तेर हेतु भूता, ये शब्द रह गया ना, इसको अगले वाले श्लोक से जोड़ते हैं। संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी, कहे कि संसार के बंधन की हेतु, संसार के बंधन की हेतु और मोक्ष के हेतु भूत, अर्थात मोक्ष की कारण भूत, सा एव, वही माया महामाया है, वही सर्वेश्वरी है, वही सभी की सर्वेश्वरेश्वरी, सभी इस सभी देवताओं की ईश्वरी है। ठीक है, सभी ईश्वरों की ईश्वरी है वो। ठीक है, तो समझ में आया। तो संसार बंध का हेतु अर्थात संसार के बंधन में पड़े होने का कारण और मुक्ति होने का कारण भूत भी सा एव, वही देवी है जो सर्व ईश्वरों की ईश्वरी है। ईश्वर कौन होता है? तो ईश्वर के बारे में कहे कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणाम भग इति रणा, अर्थात जिसके पास ऐश्वर्य हो ना, समग्र ऐश्वर्य हो, ऐश्वर्य से समग्रस्य, और धर्मस्य जो धर्म जिसके पास हो, यश हो जिसके पास में, श्रिय अर्थात लक्ष्मी हो जिसके पास में, और जिसके पास ज्ञान हो और जिसको वैराग्य भी हो, ये 6 वस्तुएं जिसके पास हैं वही ईश्वर है। तो उन ईश्वरों की भी यह ईश्वरी है, अर्थात इनके पास में 1-2 गुण ज्यादा होंगे, है ना, तभी तो यह उन ईश्वरों से भी ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ तक की महिमा कही ऋषि जी ने। फिर आगे राजा जी ने प्रश्न किया, सुरथ नाम के राजा ने कहा कि राजोवाच, राजा बोलना शुरू किए कि भगवन का ही सा देवी महामायेति यां भवान ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्यास्य किं द्विज। अब कहे राजा पूछा ऋषि से कि हे भगवन, हे द्विज, हे भगवन, हे विप्र, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, महामाया इति याम भवान ब्रवीति, ना, भवान आप, या मन जिसे, महामाया इति इस नाम से, ब्रवीति कह रहे हैं, ही निश्चितेन सा का देवी, सा महामाया का देवी, वह कौन देवी है
है ना, अर्थात वह कौन है, वे देवी कौन है, और कथम उत्पन्ना, वह उत्पन्न कैसे हुई है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, और सा कथम उत्पन्ना, वह कैसे उत्पन्न हुई है, और कर्मस्याश्च किम, अस्य च माने अस्य कर्म किम, इनका काम क्या है ना, इनका कर्म या चरित्र इत्यादि क्या है, ऐसा पूछा राजा ने। तब ऋषि जी ने आगे कहा, तब अभी फिर राजा पूछता है कि यत् प्रभावा च सा देवी, यत् स्वरूपा यदुद्भवा, तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्म विदाम वर। बाकी राजा कहा कि हे ब्रह्म विदाम वर, अर्थात ब्रह्म को विदाम माने जानने वालों में, वर माने श्रेष्ठ, ब्रह्म को जानने वालों में श्रेष्ठ, हे द्विज, त्वत्तः आपसे, श्रोतुम इच्छामि सुनना चाहता हूँ, क्या, तो कहे कि यत् प्रभावाच सा देवी, सा महामाया, यत् प्रभावा, उनका जो प्रभाव है ना, वह जानना चाहता हूँ, और यत् स्वरूपा, उनका क्या स्वरूप है, उन देवी का क्या स्वरूप है, किस स्वरूप की है वो, और यदुद्भवा, यद उद्भवा, अर्थात उनका जो उत्पत्ति है, उनकी जो उत्पत्ति है, उनका प्रादुर्भाव है, वह तत्सर्वम, उनका प्रभाव, उनका स्वरूप और उनकी उत्पत्ति, तत्सर्वम, वह सब कुछ, श्रोतुम इच्छामि, सुनना चाहता हूँ, किससे, त्वत्तः, आपके मुख से, हे ब्रह्म को जानने वालों में श्रेष्ठ, आपके मुख से सर्वम श्रोतुम इच्छामि, सुनने की इच्छा रखता हूँ। तब ऋषि बोले, ऋषिरुवाच, अब ऋषि बोलना प्रारंभ करते हैं। अब ऋषि कहे कि नित्यैव सा जगन्मूर्तिः, मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं, तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम। अब ऋषि ने कहे कि सा नित्या एव, वह नित्य ही है, अर्थात ना वह कभी जन्म लेती है, ना कभी उसकी मृत्यु होती है, वह नित्य है, ठीक है, और जगन मूर्ति ही, वह जगन मूर्ति है, वह विश्व के रूप में उसकी मूर्ति देखी जाती है, ठीक है, उन्होंने संपूर्ण जगत ही उनका रूप है, मूर्ति मानी स्वरूप होना, ठीक है, तो जगत ही उनका स्वरूप है, और तया, उन देवी के द्वारा ही, इदम सर्वम विश्वम ततम, यह सारा विश्व संपूर्ण जगत, ततम माने व्याप्तम, व्याप्त किया गया है, अर्थात उन देवी ने ही संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रखा है, ततम माने व्याप्त करना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, छोटा शब्द है लेकिन अर्थ बहुत गंभीर है ना। ततम इत्युक्ते व्याप्तम, व्याप्त करना, तो उन्हीं देवी के द्वारा ही यह संपूर्ण जगत ततम अर्थात व्याप्त किया गया है। आगे कहे, तथापि तत्समुत्पत्तिर बहुधा श्रूयतां मम, देवानां कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भवति सा यदा। अब कहे तथापि, फिर भी, ना, वह नित्य है, जगत की मूर्ति है, उन्हीं के द्वारा सारा विश्व व्याप्त किया गया है, तथापि, फिर भी, तत्समुत्पत्तिर, अर्थात तत् माने उनकी, समुत्पत्तिर अर्थात उनका प्रादुर्भाव, उनका प्राकट्य, बहुधा बहुत प्रकार से, मम मुझसे, श्रूयताम सुनो, विभक्ति व्यत्यय हुआ है, मम की जगह पर मह्यम होना चाहिए था, लेकिन चतुर्थी जगह पे षष्ठी हो गई है, तो मम अर्थात मुझसे या मेरे द्वारा, श्रूयताम सुनो, कैसे, बहुधा बहुत प्रकार से। तो ऋषि बताना शुरू किए कि देवानां कार्य सिद्ध्यर्थम, देवताओं के कार्य की सिद्धि करने के लिए, है ना, सा यदा, जब, वह जब, आविर्भवती, उत्पन्न होती हैं, ना, प्रकट होती हैं, तब क्या होता है, तो आगे कहे, उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यधीयते, योग निद्रां यदा विष्णुर जगत्येकार्णवीकृते। अब यहाँ पर कहे कि सा
नित्या अपि अभिधीयते, अर्थात वह नित्या भी अभिधीयते माने कही जाती है। वह नित्या अपि माने भी, अभिधीयते माने कही जाती हैं। लेकिन यदा देवानां कार्य सिद्ध्यर्थम सा आविर्भवती, जब वह देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, तदा माने उस समय उत्पन्ना इति लोके अभिधीयते, अपि शब्द आया ना, तो दो बार अभिधीयते का ग्रहण करना है। वह नित्या भी कही जाती है और जब जन्म लेती हैं तब उत्पन्ना इति लोके अभिधीयते, वह उत्पन्न हो गई ऐसा लोके अर्थात संसार में अभिधीयते कहा जाता है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए वह उत्पन्न हो गई है, इति ऐसा लोके संसार में अभिधीयते कहा जाता है। ठीक है, अब आगे, अब इन्होंने कहा कि उत्पन्ना कहा जाता है, तो अब आगे कार्य क्या है, क्यों उत्पन्न हुई, तो आगे बताए कि यदा जब जब जगत या संपूर्ण जगत एकार्णव ईकृते, एकार्णव, अर्णव कहते हैं समुद्र को ना, तो एक अर्णव अर्थात एक समुद्र में जब जगत या संपूर्ण जगत ईकृते अर्थात एक समुद्र में ही यह सारा संपूर्ण जगत जब एकीकृत हो जाता है अर्थात निमग्न हो जाता है ना, जब जल प्रलय आ जाता है ऐसा कह सकते हैं ना, जगति एकार्णवीकृते, इस जगत में जब जल प्रलय होता है, तो जब प्रलय हुआ था निमग्न हो रहा था, ईकृते हो रहा था, यदा जब, तब क्या हुआ, तो आस्तीर्यशेषम भजत कल्पान्ते भगवान प्रभु, तो कल्पान्ते कल्प के अंत में, यहाँ पर देखिए कल्पान्ते कल्प के अंत में जब जगति जगत में एकार्णव एक समुद्र, जगत जो है एक समुद्र में ईकृते निमग्न हो रहा था, उस समय भगवान प्रभु विष्णु, भगवान प्रभु जो प्रभु हैं जो विष्णु हैं वह विष्णु शेषम आस्तीर्य, शेषम अर्थात शेषनाग को आस्तीर्य माने फैला करके अर्थात शेषनाग की सैया बना करके योग निद्राम अभजत, योग निद्रा में अभजत माने चले गए, योग निद्रा का आश्रय ले लिए। ठीक है, अर्थात सोने लग गए, सो रहे थे उस समय। ठीक है, भगवान का काम क्या है, विष्णु जी का केवल पालन करना, सृष्टि के समय उनका कोई लेना देना ही नहीं है, इसलिए भैया सो रहे हैं अपना मगन है। तो वही हुआ कि जगत जो है प्रलय आ रहा है, जल प्रलय आ रहा है जगत में, और भगवान शेषनाग को फैला करके योग निद्रा में चले गए। तब क्या हुआ, तो तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ। अब कह रहे कि तदा उस समय विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ, विष्णु जी के कर्ण के मल से, कान में जो खूंट उत्पन्न हो जाता है उससे उद्भूतौ अर्थात उत्पन्न हुए, कौन, घोरौ भयंकर, द्वौ दो, असुरौ यानी असुर, और वो असुर कौन थे, तो विख्यात, वो दोनों विख्यात असुर थे, कौन, मधु और कैटभौ, मधु और कैटभ, एक का नाम मधु था दूसरे का नाम कैटभ था, तो दो मधु कैटभ नाम के राक्षस, भयानक राक्षस, घोर भयानक राक्षस विष्णु जी के कर्ण से, कर्ण के मल से उत्पन्न हो गए, उद्भूत हो गए, और वो दोनों क्या करना चाह रहे थे, तो ब्रह्मांडम हंतुम उद्यतौ, ब्रह्मांडम अर्थात ब्रह्मा जी को हंतुम यानी मारने के लिए उद्यत हो गए, चल पड़े, अब ब्रह्मा जी को मार डालेंगे, तो उन दोनों ने ऐसा कर दिया। तो फिर आगे क्या हुआ, तो ब्रह्मा जी रहते कहाँ पे हैं, तो कहेगी सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापति, अब कहे कि स यानी कि वह प्रजापति ब्रह्मा, वह प्रजापति ब्रह्मा विष्णु विष्णु जी के नाभि कमले, विष्णु जी के नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ है उस कमल में स्थित रहते हैं, तो वहां पर स्थित होकर के उन्होंने प्रजापति ब्रह्मा जी ने दृष्टवा देखा, क्या देखा,
कि दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः। अब कहे कि जो प्रजापति ब्रह्मा है वह विष्णु जी की नाभि कमल में स्थित है, तो वहां से उन्होंने उग्रौ, च और उग्रव अलग करेंगे तो चोग्रव को अलग करेंगे तो च और उग्रव शब्द निकलेगा। तो उग्रव तौ असुरौ, उग्रव तौ माने उन दोनों, असुरौ माने असुरों को, जो उग्र है ना, अर्थात क्रोध में भरे हुए हैं, ऐसे दो क्रोध में भरे हुए असुरों को, और चा माने और जनार्दनम प्रसुप्तम, जनार्दन अर्थात जो भगवान विष्णु है उनको प्रसुप्त यानी सोया हुआ दृष्टवा देखा। ठीक है, तो अब उन दोनों को, राक्षसों को अपनी ओर आते हुए देखा और जनार्दन नारायण को सोते हुए देखा। अब नारायण सो रहे हैं तो क्या किया जाए। अब भाई ब्रह्मा जी तो शांत स्वभाव के, लड़ंके तो है नहीं, लड़ंके झगड़ंके तो है नहीं। तो आगे क्या हुआ, ब्रह्मा जी क्या किए, तो तुष्टावयोग निद्राम तामेकाग्र हृदय स्थितः। तो योग निद्राम तुष्टाव अर्थात अब योग निद्रा की स्तुति करने लगे, तुष्टाव यानी उनको प्रसन्न करने लगे ना, तुष्ट करने के लिए उनको प्रसन्न करने लग गए। ठीक है, और कैसे, तो ताम योग निद्रा, उस योग निद्रा, उन योग निद्रा को तुष्टाव प्रसन्न करने लगे। कैसे, एकाग्र हृदय स्थित, एकाग्र चित्त हो करके, एकाग्र हृदय में स्थित हो करके, एकाग्र चित्त हो करके योग निद्रा को प्रसन्न करने लग गए। भाई उठाना विष्णु जी को है तो योग निद्रा को क्यों प्रसन्न कर रहे हो। तो आगे कहे कि विबोधनार्थाय हरे, हरे शब्द पंचमी षष्ठी में हरे शब्द के रूप में पंचमी षष्ठी में बनता है। तो हरे विबोधनार्थाय अर्थात हरि को विबोधन करने के लिए, उठाने के लिए, योग निद्रा तुष्टाव, योग निद्रा को प्रसन्न करने लग गए। क्यों, क्योंकि हरि नेत्र कृतालयाम, जो योग निद्रा है यह रहती कहाँ है, हरि के नेत्र में, नेत्र को आलयाम कृता, हरि के यानी भगवान विष्णु के नेत्र को, आंखों को ही आलयाम अर्थात घर, कृता माने बना लिया है। कौन, योग निद्रा। योग निद्रा कहाँ रहती है, भगवान विष्णु के नेत्र में जिनका वास है, ऐसी योग निद्रा को तुष्टाव। भाई आंखें खुलवानी है तब योग निद्रा की ही ना प्रसन्नता की जाएगी, योग निद्रा जी प्रसन्न होंगी, हटेंगी उनकी आंख से तब भगवान की आंख खुलेगी। ठीक है, तो योग निद्रा कैसी है, जिन्होंने हरि जी के नेत्र में अपना आलयाम कृता, अपना घर बना लिया, अपना निवास स्थान बना लिया है, वहां पर निवास करने लग गई हैं, ऐसी योग निद्रा को तुष्टाव, उनका क्या किया, स्तवन प्रारंभ किया। ठीक है, और स्तवन प्रारंभ करते ही कहा क्या, तो यहाँ पर एक विशेष बात है कि किसी किसी प्रति में यहीं से ब्रह्मवाद शुरू हो जाता है, शुरू तो यहीं से होना चाहिए क्योंकि ब्रह्मा जी यहीं से स्तुति प्रारंभ करेंगे, है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो ब्रह्मवाद यहाँ से शुरू होता है इस हर नेत्र कृतालयाम के बाद में। और यहाँ पर निद्राम भगवती, यह जो श्लोक है, इस श्लोक में इतना तो सही है, इसके बाद में यहाँ पर विष्णु रतनाम ते सह प्रभु की जगह पर स्तौमि निद्राम भगवतीम विष्णो अतुल तेजसः, ऐसा पाठ भी मिलता है। तो हमारे पास जो उपलब्ध है इसको पढ़ते हैं ना, गीता प्रेस की है यह पुस्तक। ठीक, तो इसमें ब्रह्मा जी प्रार्थना शुरू किए, क्या कहे कि विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णु रतुलां तेजसः प्रभुः। अब यहाँ पर कहे कि विश्वेश्वरी, आप विश्व की ईश्वरी हैं, संपूर्ण जगत की ईश्वरी हैं, और जगत धात्री, संपूर्ण जगत को धारण करने वाली हैं, और स्थिति संहार कारिणी, आप स्थिति अर्थात पालन करने वाली, संहार अर्थात नाश कारिणी करने वाली हैं। ठीक है, और निद्राम भगवती विष्णु अतुलाम तेजसा प्रभु, यहाँ पर विसर्ग को रा आदेश हो गया, रुत्व आदेश होने पर विष्णु और अतुलाम संधि हो गई है।
तो कहे कि तेजसः प्रभु, तेजस्वरूप अतुलाम तेजसः प्रभु, जिनका तेज यानी विष्णु भगवान का जो अतुल तेज है, जिस तेज की कोई तुलना नहीं की जा सकती है किसी से, ऐसे अतुल तेज वाले प्रभु की, है ना, ऐसे भगवान विष्णु की यह भगवती निद्रा देवी अनुपम शक्ति है ना। और इन्हीं भगवती निद्रा की ब्रह्मा जी स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। और आगे क्या कहते हैं स्तुति प्रारंभ करके, वह अगले श्लोक में है। अब यहाँ पर ब्रह्मोवाच शुरू होता है कि ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहना शुरू किए क्या, कि त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका, अर्थात त्वं स्वाहा, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही या आप, है? तो त्वं जो है तुम के अर्थ में भी और आप के अर्थ में भी प्रयोग होता है। तो तुम ही स्वाहा हो, स्वाहा अर्थात जो यज्ञ कार्य होते हैं लौकिक, उन लौकिक यज्ञों में स्वाहा का प्रयुक्त होता है, स्वाहाकार प्रयुक्त किया जाता है ना। अंतिम में बोला जाता है ओम विष्णवे स्वाहा, है ना। तो लौकिक कार्यों में स्वाहा इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और कहे त्वम स्वधा, आप स्वधा हो, स्वधा किस लिए प्रयुक्त होता है, पितरों को अन्न जल इत्यादि प्रदान करने के लिए स्वधा शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप स्वधा हो अर्थात पितरों को भी प्रसन्न करने वाली हो, स्वाहा से देवताओं को प्रसन्न करने वाली और स्वधा से पितरों को प्रसन्न करने वाली, और त्वम ही अर्थात तुम ही वषट्कार, तुम ही वषट्कार हो वैदिक यागों में। जैसे दर्श पौर्णमास याग होता है ना, अमावस्या और पूर्णिमा को, और राजसूय यज्ञ हो गया ना, चातुर्मास याग हो गया, सोम याग हो गया, इन सब श्रौत यागों में वषट्कार का प्रयोग होता है। वहां पर जब आहुति करने जाते हैं तो अंतिम में होता है अस्तु श्रौखट, है ना, श्रौखट वौषट इत्यादि प्रयोग होता है। ओ श्रावय अस्तु श्रौखट वौखट, इस प्रकार से प्रयोग होकर के वषट्कार का प्रयोग किया जाता है। तो वषट्कार, वषट्कार का प्रयोग होता है तो श्रौत याग में, वेद विदित यागों में, जो यजुर्वेद में कहे गए याग है उनमें। तो वषट्कार और स्वरात्मिका, और जो वेदों में स्वर इत्यादि हैं उनकी आत्मा में भी आप ही हो, स्वरात्मिका स्वरमयी भी तुम ही हो, है ना। स्वर जो उदात्त अनुदात्त और स्वरित इत्यादि तीन स्वर हैं, सामवेद के 7 स्वर हैं, ऋग्वेद के भी उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर हैं, तो उन सभी स्वरों का स्वरूप भी आप ही हो। फिर आगे ब्रह्मा जी कहे कि सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः। अब यहाँ पर कहे कि त्वम सुधा, आप सुधा हो, सुधा अर्थात अमृत कहते हैं, अमृत को सुधा कहते हैं। तो अमृत क्या होता है, जीवन को प्रदान करने वाला होता है। तो आप भी अमृत स्वरूप हो अर्थात जीवन को प्रदान करने वाली हो। और नित्ये अक्षरे, नित्य अक्षर जो है उस अक्षर में त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता, नित्य अक्षर क्या है, ओम नाम का जो अक्षर है, ओम में, ओम है ना, यह नित्य है, यह प्रणव जिसको हम कहते हैं, यह प्रणव कैसा है, नित्य है। तो उस नित्य अक्षर में त्रिधा मात्रात्मिका, 3 मात्राओं के रूप में स्थिता, स्थित हो। 3 मात्राएं कैसे हैं ओम में, यदि हम उसको ऐसे लिखेंगे ओ और प्लुत और म, तो लौकिक में क्या पढ़ा जाता है, ओ एक मात्रा और यह प्लुत द्वितीय मात्रा और म यह तृतीय मात्रा, ठीक है। तो इस तरह से 3 मात्रा में स्थित है। एक तो ओम ऐसा बनता है, ये ऐसा एक ओम बनता है, और एक जो लिखा जाता है वह ऐसा लिखा जाता है, ओ और प्लुत का ये जो 3 लिखा है, इसको कुछ लोग लौकिक में ऊ कहते हैं। भाई ये ऊ नहीं है, ये प्लुत की मात्रा है ना। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संस्कृत व्याकरण में होते हैं। तो ह्रस्व की तो कोई मात्रा ही नहीं है, दीर्घ की दीर्घ मात्रा होती है, जैसे दीर्घ ई दीर्घ ऊ ना, दीर्घ री ए आई ओ औ, ये दीर्घ हो गए।
और जब हम प्लुत करेंगे किसी शब्द को तो उसके पीछे तीन लगा देते हैं ना, तीन मात्रा कहना। ठीक, तो यह तीन मात्रा का ओम है ना। तो तीन मात्रा जब कहेंगे तो हम ओ शब्द को जो है इतना लंबा तीन मात्रा रूप में खींचेंगे। जैसे हम ओम का उच्चारण करेंगे तो ओ, इस प्रकार से इसको और लंबा खींचेंगे, तो अभी तो नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आप त्रिधा मात्रात्मिका तीन मात्रा के रूप में आप उसमें स्थित हैं। जो ओ है और जो प्लुत स्वरूप है और जो माँ है, इन तीनों स्वरूप में इन तीनों की एक एक मात्रा के रूप में आप उसमें नित्य अक्षर में अर्थात ओम में आप स्थित हैं। ठीक है, और कहे अर्धमात्रा स्थिता नित्या या न उच्चार्य विशेषतः। और आप कैसी हैं, तो अर्धमात्रा में, है ना, अर्थात तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूप है उस अर्धमात्रा में भी नित्या स्थिता, आप नित्य ही उसमें स्थित रहती हैं। ठीक है, और तो बिंदु स्वरूप में अर्धमात्रा वाला बिंदु है ना, बिंदु यानी कि ऊपर बिंदी लगती है, जैसे ओ के ऊपर बिंदी लगा दिए हम, ये क्या हुआ, अर्धमात्रा वाला हुआ ओ। तो उस अर्धमात्रा में आप नित्य स्थित रहती हैं। तो जिसका या माने जिसका विशेषतः विशेष रूप से न उच्चार्य उच्चारण नहीं किया जाता है, ओ के ऊपर यदि मैं बिंदी लगा दूं ऐसा, तो ये कैसा है बिंदी, ये अर्धमात्रा वाली है ना। तो अर्धमात्रा वाली होने पर इसका विशेषतः विशेष रूप से न उच्चार्य उच्चारण नहीं किया जाता है। ठीक है, वह भी तुम ही हो। यहाँ तक ब्रह्मा जी ने दो श्लोकों में अभी स्तुति कर दी है। आगे के 15 श्लोकों की स्तुति ब्रह्मा जी ने यहाँ ब्रह्मोवाच से स्तुति शुरू की है, और ये 73 श्लोक से लेकर के ये गया 87 श्लोक तक, है ना। तो 73 10 83 और 83 और 4 87, अर्थात 14 या 15 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है। तो आगे के 14-15 श्लोक हम माता जी की स्तुति पे ही करेंगे, ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है उसे जानेंगे। आज की इस व्याख्यान को यहीं पर संपन्न करते हैं। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।